हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टॉपिक्स, ठीक है, जो एग्जाम में जहां से प्रश्न जो है आप सभी को देखने को मिलते ही हैं, उन सारे फैक्ट को क्यों ना किसी तरीके का ट्रिक लगा के आप सभी को याद करवाऊँ। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे आप सभी के लिए स्मॉल ट्रिक्स लेकर आऊँगा, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सभी को मदद मिलेगा। जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन सभी को तो याद होगा ही, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जो अभी अभी शुरू किए हैं, वो कैसे याद करें, वो कोशिश करते रहते हैं कि भाई किस तरह हमको याद हो जाए। तो आज के इस शॉर्ट्स के अंदर, मतलब शॉर्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, छोटा वीडियो होगा, जिसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित प्रमुख नदियाँ जो कि एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं, उनके लंबाइयों को हम घटते क्रम में याद करेंगे। एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है कि इन नदियों को घटते क्रम में, उनके लंबाई के घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में अरेंज करो। तो इस तरह का आज का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नदियों के लंबाइयों को घटते क्रम में, जो कि ट्रिप के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो, सीजीवापम का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरह याद कर लीजिएगा और एक बार इसको देख लेंगे ना, 2-3 बार जो मैं यहाँ पे ट्रिक देने वाला हूँ, 2 से 3 बार अगर आप इसको देख ले रहे हैं तो मुझे लगता है आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को, जिसमें हम ट्रिक देखने वाले हैं। तो ट्रिक को याद करने के लिए छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियां हैं उनको लंबाई के घटते क्रम में याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो यहाँ पे एक तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आपको 2 से 3 बार दोहराना है। ठीक है, अगर दोहरा लेंगे तो ये आप भूलेंगे नहीं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आप सभी को। देखिए क्या है, तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियां हैं उनके लंबाई के घटते क्रम में आपको याद करना है। तो अगर घटते क्रम में याद हो जाएगा तो आप इसको रिवर्स कर देना, तो बढ़ते क्रम में भी आप सभी को पता हो जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही नदियां जो है आप सभी को प्रश्न के रूप में दिखते हैं। तो पहले सेंटेंस क्या पढ़िए, शिवा महान इंद्रा है, सबरी मार रही कोमल, मन से कान्हा अरपा ईब बोला। यहाँ पे जो येलो कलर में लिखा हुआ है, एक्चुअली में जो कोड है वो नदियों से संबंधित है, और जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है वो साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ उससे रिलेटेड कोई नदी नहीं है। तो सबसे पहले जो शिवा है, शिवा का मतलब हो गया यहाँ पे शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवा का क्या मतलब हो गया, शिवनाथ नदी। ठीक है, इसका लंबाई भी मैं बता देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ में ये 290 किलोमीटर है। एक्चुअली में शिवनाथ नदी की कुल लंबाई 290 किलोमीटर, राइट। महान है, दूसरा शब्द क्या, महान। महान का मतलब हो गया हमारा महानदी। ठीक है, देखिए पहली बार मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और जो महानदी है इसकी लंबाई जो है 286 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है 286 से अधिक है, बट छत्तीसगढ़ में जो बहती हैं उनसे संबंधित है ये प्रश्न। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर 286 किलोमीटर जो ये महानदी बहती है। तीसरा यहाँ पे कोड जो है इंदिरा, इंदिरा से आप सभी को याद रखना है इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती, और इंद्रावती की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ के अंदर वो 264 किलोमीटर का है। ठीक है, इसके बाद है, जो है शब्द है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हसदो नदी को। ठीक है, हसदो नदी को, और हसदो नदी की जो लंबाई है वो है 176 किलोमीटर। ठीक है, 176 किलोमीटर। सबरी तो ऑलरेडी एक नदी है ही, तो सबरी से आप सभी को सबरी याद रखना है, और इसकी लंबाई जो है 173 किलोमीटर है। ठीक है, कई सारे बुक्स में आपको 1-8 किलोमीटर का ऊपर नीचे देखने को मिलेगा तो चलेगा। इसके बाद अगला जो कोड है माँ है, माँ जो है मांड नदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मांड नदी की जो लंबाई है वो 155 किलोमीटर है। ठीक है, रही, रही जो यहाँ पे कोड है वो रिहंद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे ह और र को आपको क्या करना है, उलट फेर कर देना है, तो रिहंद बन जाएगा। और रिहंद नदी के छत्तीसगढ़ में जो लंबाई है 145 किलोमीटर है। और यहाँ पे कोमल में जो को लिखा हुआ है ये कोटरी नदी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोटरी नदी, और इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, आप सभी को याद रखना है, राइट। एक बार अगर ये आपको क्रम याद हो जाएगा ना, तो एग्जाम में अगर कोड भी दे, किलोमीटर भी दिया रहेगा तो आप मैच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मन, जो मन है, मन से याद रखिएगा मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी, इसकी लंबाई जो है 134 किलोमीटर की है। से तो कोड है यहाँ पे कान्हा, कान्हा से याद रखिएगा कन्हार, कन्हार नदी, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई जो है 115 किलोमीटर की है। अरपा नदी, तो अरपा से तो ऑलरेडी अरपा ही है, और छत्तीसगढ़ की में अरपा नदी की लंबाई जो है 100 किलोमीटर। एक्चुअली में जो हमारा ये महानदी है, इसको छोड़कर सारी नदियां जो है छत्तीसगढ़ के अंदर ही बहती हैं। ठीक है, तो जो कुछ किलोमीटर बता रहा हूँ उनकी लंबाई एक्चुअली में वही है। ईब से ईब ही याद रखना है, और ईब नदी की लंबाई जो है मात्र 87 किलोमीटर का है। ठीक है,
यहाँ पे बोला तो कोड है, तो आप सभी को पता है, उससे कोई रिलेटेड कोई नदी है नहीं। तो आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ पे याद हो गया होगा। ये जो यहाँ पे सेंटेंस मैंने दिया है, इस सेंटेंस को आपको 2 से 3 बार अगर आप इसको बोल लेंगे, बोल के याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। और एग्जाम में जब ये सारी नदियाँ एक साथ दिखेंगी तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो अरेंज हो जाएगा कि घटते क्रम क्या हो जाएगा। जब घटते क्रम में ऐसे हो जाएगा तो यही सेंटेंस से आप करना, आप इसको बढ़ते क्रम में भी अरेंज करते हैं। आशा करते हैं ये आप सभी को ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। मैं आगे जो है आप सभी के लिए ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स लेकर आऊँगा, ताकि सारे टॉपिक्स जिसका ट्रिक बनाया जा सकता है याद कराने के लिए, मैं कोशिश करूँगा आप सभी को याद करा सकूँ। ठीक है, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।